नमस्कार। सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारत का जो संविधान है वो 60 अलग अलग देशों के अध्ययन के बाद बनाया गया है। तो कौन से देश से क्या हमने लिया है उसकी बात करते हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसकी ट्रिक हम बना सकते हैं VIP FRJ LAWPILS, यानी हम अमेरिका जो है एक VIP देश है तो इसका फर्ज बनता है कि लॉ से रिलेटेड बिल्स बनाए। यहाँ पर V की अगर हम बात करते हैं तो V से मतलब है वाइस प्रेसिडेंट। V मतलब वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। तो पहला हो जाएगा V अर्थात वाइस प्रेसिडेंट का पद। I की अगर हम बात करें तो I का मतलब क्या हो जाएगा? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, महाभियोग के द्वारा एक तो राष्ट्रपति को हटाना प्लस सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो ये ध्यान रखें कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, ये प्रोसेस जो है वो हमने अमेरिका से लिया है। जब हम बात करते हैं तीसरा P की, तो P का मतलब आपको याद रखना है प्रियम्बल से, प्रस्तावना से। और प्रियम्बल के जो शुरुआत के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो VIP कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं FR का मतलब आप ध्यान रखें फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। और जब J की बात होती है तो एक न्याय जुडिशरी की बात होगी कि स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत की। तो फंडामेंटल राइट प्लस एक जुडिशरी, स्वतंत्र जुडिशरी के लिए यहाँ पर बात हो रही है। L की अगर हम बात करते हैं तो L का मतलब क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया या विधान बनाने की प्रक्रिया। L का मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। A का मतलब क्या हो जाएगा? एडवाइजरी सिस्टम, सलाहकारी जो प्रणाली है वो भी अमेरिका के से ही भारत के संविधान में ली गई है। PIL का मतलब है जनहित याचिका, जिसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका अमेरिका से लिया गया है। और जब हम बात करते हैं S यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का जो पृथक्करण है, यह भी अमेरिका से ही भारत के संविधान में लिया गया है। तो बहुत इजी ट्रिक है ये। VIP फर्ज लॉ पिल्स, अमेरिका से ये सारी चीज़ें जो हैं भारत के संविधान में ली गई हैं। अधिकतर जो न्यायालय से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखें कि वो अमेरिका से ली गई हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या फिर न्यायिक पुनरावलोकन है वो भी। अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन की याद करने के लिए ट्रिक है PAMABVRRSC। ठीक है, पापा के लिए पापा, मम्मी, BV, RR और SC। अब ये PA का मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी जो संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो हमने किससे ली है? ब्रिटेन से ली है। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं MA की। MA की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जो मंत्रिपरिषद है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी, जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम कह सकते हैं, वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। तो मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जब हम बात करते हैं A की, तो A यानी अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो PA हो गया, M हो गया और A हो गया। अब BI और WI। BI की अगर हम बात करें तो बाई कैमरलिज्म, यानी 2 सदन वाली जो व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। और WI की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है रिट अधिकारिता या परमाधिकार लेख। तो WI का मतलब रिट, ध्यान रखें। ऊपर वाला W का मतलब था रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका से रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, ये याद रखें। अब RR की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक R है उसका मतलब हो जाएगा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इसका मतलब है कि विधि जो है
कानून जो है उसके नियम हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। और दूसरे आर का मतलब हो जाएगा रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक दलों की भूमिका भी ब्रिटेन से ली गई है। अब एस सी में आपको याद रखना, देखिए जब हम बात करेंगे सी की, तो जो सी है वो तो हो जाएगा कैबिनेट सिस्टम, यहाँ पर है जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या कैबिनेट जो सिस्टम है, वो संसदीय व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है। और एससी में आप सिंगल सिटीजनशिप भी याद कर सकते हैं, एकल नागरिकता के रूप में भी इसे याद कर सकते हैं। तो PA, MA, BV, RR, SC ब्रिटेन से लिए गए स्रोत हैं। कनाडा में देखिए नाडा से याद कर लें, नाडा अवशिष्ट शक्तियाँ याद कर लें, और RAG से याद कर लें। तो जी तो आ गया गवर्नर की नियुक्ति, है ना। गवर्नर का काम क्या है, गवर्नर को कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है ऐसे देखा जाए तो, है ना। और जो मुख्य रूप से डी फैक्टो के रूप में मुख्यमंत्री काम करते हैं। ए का मतलब हो जाएगा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी एक सलाहकारी के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रोल, जो कि 143 अनुच्छेद में दिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा से दी गई हैं, जो कि रेजिडुअल पावर के रूप में हम कह सकते हैं। तो कनाडा से RAG, राग जो है वो नाड़े से निकल रही है, इस तरीके से आप याद कर लें। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, ओके। और प्रस्तावना में जो न्याय के जो 3 शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा प्लस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस से लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए जब भी 2 चीज़ें मिलकर आ रही हों तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जैसे समवर्ती सूची या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और व्यापार। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं, DPSP, पर ये ध्यान रखना राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आयरलैंड से है। अब जर्मनी, तो देखिए जर्मनी में मनी आ रहा है, और मनी नहीं होगा तो क्या हो जा सकता है, आपातकाल लग सकता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों में किस प्रकार से निलंबन होता है वो जर्मनी से लिया गया है, और सिर्फ संघ ही आपातकाल लगा सकता है, ये बात भी जर्मनी से ली गई है। तो आपातकाल से रिलेटेड कोई बात आती है तो वो जर्मनी से ली गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने देखे कि हमारे जो संविधान में कौन सी विशेषताएं किस प्रकार कौन से देश से ली गई हैं, उनकी हमने आज बात की।